बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और क्या इजराइल का अगला निशाना तुर्की है? ये वो सवाल है जो इस वक्त पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस खित्ते के बदमाश की जो हौसले हैं वो बुलंद से बुलंद होते चले जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 12 फ़ज़ाई हमले किए हैं जो कि 5 इस्लामी ममालिक पर हैं, जिनमें शाम है, यमन है, लेबनान है और अब कतर भी है, इसमें शामिल हो गया, ट्यूनिस भी शामिल है। और कतर पर किया जाने वाला हमला जो है इसलिए भी अहम है कि गल्फ़ का ऑपरेशन जो है बनी हुई है, उसकी कौंसल, उसका ये वाहद रुकन है जिस पर पहला हमला कर दिया गया है। ये असल में इसराइल की तोसी पसंदी के जो अज़ाइम है, जो उसने ग्रेटर इसराइल का नक्शा बना रखा है जो कि मिस्र से मुक़द्दस सरज़मीन तक है, उस पर उसने अमल दरामद का शायद आगाज़ कर दिया है। लेकिन जो इस्लामी दुनिया है वो मासिवाए मज़म्मत करने के कुछ नहीं कर रही। अब आ जाएँ इस तरफ के जो हमला किया गया उस पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका ये फ़ैसला नहीं था, ये फ़ैसला खालिस्तान नेतन्याहू जो इजरायली वज़ीर आज़म हैं उनका था और उन्होंने हमास पर हमला करने की गर्ज से, हमास के रहनुमाओं पर हमला करने की गर्ज से ये हमला किया है। कतर की तरफ से भी रद्द अमल तो आया है लेकिन ये इंतहाई हल्का रद्द अमल है। यानी जो उनके वज़ीर आज़म हैं अब्दुर्रहमान सानी, उन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो इस हमले का जवाब देने का जो है वो हक़ महफूज रखते हैं। हक़ महफूज रखने का क्या करना है जब आपके पास भी वही असला है, अमेरिकी असला, जो इसराइल के पास है और तमाम गल्फ़ की तमाम रियासतों के पास वैसा ही असला है। किसी एक ने भी कोशिश नहीं की कि वो इससे हटकर या ख़ुद असला तैयार कर ले या वो किसी दूसरे मुल्क की तरफ देखे, जिस तरह का फ़ैसला पाकिस्तान कर चुका है। और पाकिस्तान ने ये अच्छा फ़ैसला किया था कि अमेरिकी असले पर खुद निसारी को जो है तरजीह दी थी और अमेरिकी असला के बजाय हमने ख़ुद अपने से अपना असला डेवलप किया। और आज देख लें JF-17 थंडर की धूम कहाँ कहाँ तक है और पाकिस्तान के हाइपरसोनिक मिसाइल्स की धूम कहाँ कहाँ तक है। लेकिन हमारे अरब ममालिक ने हमेशा अमेरिका की बजराई की, ख़ासकर कतर ने तो पता ही सोने का जहाज़ दिया था, शायद सोने का बना हुआ जहाज़ था। वो उस वक्त तस्वीरें आई थी, सोशल मीडिया स्टोरी हो या कुछ भी हो, लेकिन इस्तकबाल भरपूर हुआ था जिसका जवाब जाकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उसे इम्प्रेस करने के लिए ऐसी चीज़ें दिखाई जाए जो कि ट्रंप टावर में वो रोज़ाना देख सकते हैं। ये बात ठीक है, हमारे अरब ममालिक जितने हैं वो क्योंकि अमेरिका के सामने सरनगू रहते हैं, इसलिए सर उठाकर दुनिया में देख नहीं पाते हैं। और इसराइल जो है बच्चा है, नाजायज़ औलाद है अमेरिका की, इसलिए वो जिस पर चाहता है हमला कर देता है। और अब उसका ताज़ा तरीन हमला जो है कतर पे है। गो कतर ने इस अज़म का इज़हार किया है कि वो दुनिया भर में सालसी का जो काम सर अंजाम देता रहा है वो देता रहेगा। आपको याद है कि दुनिया में कहीं जगह पर भी कोई भी तनाज़ा हो उसमें कतर हमेशा ख़ुद को पेश करता है कि उसकी सरज़मीन को इस्तेमाल कर ले जाए। तालिबान ने भी मुज़ाकरात के लिए कतर का ही जो है रास्ता देखा था और उसके बाद अब हमास और अमेरिका के मुज़ाकरात भी कतर में ही होने हैं। हमास के लीडर वो इस हमले में महफूज रहे हैं, लेकिन यह हमला इस नवीयत का है कि इससे नज़र आता है कि नेतन्याहू का वो बयान कि वो नक्शा बदलता हुआ देख रहे हैं गल्फ़ का, ये उसका आगाज़ है। तो क्या अगला हमला तुर्की पर होगा? ये वो अहम सवाल है जो मैंने शुरू में किया था और कहा था कि क्या तुर्की पर हमला किया जा सकता है। देखें, तुर्की का ज़रूर इन्हिसार अमेरिकन असले पर है क्योंकि वो नेटो का रुकन मुल्क है। 32 ममालिक हैं शायद इस नेटो के, उसमें से 26वां 27वां नंबर जो है तुर्की का भी आता है। और ये वाहिद इस्लामी मुल्क है जो नेटो का रुकन, और नेटो का जो मंशूर है उसके मुताबिक एक पर हमला सब पर हमला तस्वर होगा। तो क्या अमेरिका जो है इसराइल और तुर्की को लड़ता हुआ देखेगा? तुर्की पर हमला इसी तरह मुश्किल है जिस तरह से पाकिस्तान पर हमला मुश्किल है। और उसकी वजह यह है कि तुर्की जो है अपने मिसाइल सिस्टम, अपने ड्रोन सिस्टम, अपने जहाज़ जो है बना रहा है और उसने ये दिफाई टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। इसराइल आदी है नहत्ते लोगों को मारने का और ये नहत्ते लोगों पर हमला करने का उसकी आदत है, क्योंकि दूसरी तरफ उसे पता है कि अमेरिकी असला है, अमेरिकी जहाज़ हैं जिनको इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जितनी गल्फ़ कंट्रीज़ ने अमेरिका से जहाज़ लिए हैं, इस मुआहदे पर दस्तखत किए हैं कि वो ये असला जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
इसराइल ने ऐसा कोई मुआहदा नहीं कर रखा है कि वो अमरीकी असला जो है गल्फ़ में इस्तेमाल नहीं कर सकता है, या मैं इसको बड़े अगर नक्शे पर देखूं तो अरब में इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसका मैंने जिक्र भी किया है कि उन्होंने ग्रेटर इसराइल का जो नक्शा बना रखा है वो तो मिस्र से लेकर और मुक़द्दस सरज़मीन तक है, और जिसको वो कहते हैं कि ये बनी इसराइल की जायदाद है और इस पर कब्ज़ा है मुख्तलिफ़ जगहों पर मुसलमानों का। इससे हमने इसको खाली कराना है। ये बहुत बड़ी एक साजिश है, ये एक दज्जाली निज़ाम का आगाज़ है। इसराइल जो है उसके हौसले बुलंद होते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक मुल्क को वो निशाना बनाता है। गो ईरान पर किया जाने वाला हमला उसका नाकाम रहा, क्योंकि ईरान ने पलट कर जवाब दिया था। ईरान के जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं फतह 2 वगैरह, उन मिसाइल्स ने तेल अवीव में जो है वो घंटियाँ खड़कवा दी थी। इसलिए शायद ईरान तो कुछ अरसे के लिए महफूज रहेगा। ईरान से बचने के लिए तो अमेरिका जो है इसराइल की मदद को आया था और B-52 बम्बार से उसने बमबारी शुरू की थी, जिससे ईरान इसराइल वार ख़त्म होने का एक सिलसिला पैदा हुआ। लेकिन अब कतर क्या करेगा? कतर एक छोटा सा मुल्क है जी, और अहम इसलिए है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा LNG ये पैदा करता है। पैसा इनके पास बहुत है। पैसा जहाँ पर ज़्यादा हो वहाँ पर मसाइल जो हैं वो डिफरेंट नौइयत के होते हैं, यानी उनको खाने पीने के अद्वियात के तो कोई मसाइल नहीं है, लेकिन दुनिया भर की नज़रें उनके ख़जाने पर हैं। इसी तरह बाकी अरब ममालिक, गल्फ़ के ममालिक को भी देख लें, दौलत उनके पास बेशुमार है। और एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि इस तरह मुसलमानों को काटा जाएगा जैसे भेड़ों को काटा जाता है। तादाद में ये ज़्यादा होंगे लेकिन काट दिए जाएंगे, क्योंकि इनमें एक बीमारी जो है पैदा होगी, और ये बीमारी जो है बुज़दिली की बीमारी होगी। इस वक्त अगर इस्लामी दुनिया के तमाम ममालिक मिलकर अपना असला बनाने का कोई चारा करें, अपना जो वेपन्स सिस्टम है उसका कोई चारा करें, कोई इल्म एजुकेशन, अपना पैसा एयाशी की बजाय अगर तहकीकात पर लगाएं और अपना तहकीक पर लगाएं और उस तहकीक से नए वेपन्स बनाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया का कोई मुल्क इनकी तरफ से देख सकता है। लेकिन इतना सा इसराइल पूरे अरब ममालिक के ऊपर भूत बनकर छाया हुआ है, और भूत इसलिए बन गया है कि उसके पीछे एक बड़ी इंसानी कुव्वत है जिसका नाम अमेरिका है। हमें इसमें अल्लाह से उम्मीदें ज़रूर लगानी चाहिए, लेकिन अपनी मेहनत के साथ दोबारा एक हदीस बयान कर देता हूँ कि हदीस मुबारक है कि अल्लाह पर तवक्कल करें, लेकिन ऊँट को बांधने के बाद, यानी आप ये ना करें कि आपकी तैयारी मुकम्मल ना हो। आपके घोड़े हर वक्त तैयार रहने चाहिए दुश्मन का मुकाबला करने के लिए, आपकी तलवारें तेज़ रहनी चाहिए। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि हमारी ना तलवारें तेज़ रही ना घोड़ों में दम रहा। इसीलिए इसराइल जैसा छोटा सा मुल्क जो है वो उठकर 24 घंटे में 12 फ़ज़ाई हमले करता है 5 इस्लामी ममालिक के ऊपर, और ये बड़ी ही अफसोसनाक बात है। तुर्की पर गो वो हमला नहीं करेगा। तैयब अर्दवान का मैसेज भी आ गया है इस हवाले से कि इसराइल जो है उसकी मजम्मत की जाती है और उसको दहशत गर्दाना कहा जाएगा। जो उन्होंने ये सारा सिलसिला बनाया है, इसमें मैं ये समझता हूँ कि तुर्की जो है वो एक बड़ी पावर है, फ़ौजी क़ुव्वत है। इसराइल इस पर हमले का नहीं सोचेगा, लेकिन गल्फ़ के बाकी ममालिक जो हैं उनके लिए ये बड़ी ही बुरी खबर है कि इसराइल अब उन पर चढ़ दौड़ा है। इनको अब अमेरिका की बजाय दूसरी बड़ी क़ुव्वतों की तरफ, इंसानी क़ुव्वतों की तरफ देखना होगा, जिसमें रशिया और चाइना शामिल हैं। अगर ये उनकी तरफ देखेंगे तो शायद आइंदा आने वाले वक्त में ये इसराइली हमलों से महफूज रहें। ताहाल तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।